आज हम लोग करेंगे स्पेई का डिटेल्ड रिव्यू। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं डिजिटल टूल्स और सर्विसेज के बारे में। काफ़ी एलएमएस टॉपिक्स को भी हमने यहाँ पर टच किया है। टीचेबल, थिंकिफिक, अकाडल जैसे सर्विसेज का रिव्यू किया है। स्पेई भी एक ऐसी ही सर्विस है। स्पेई यहाँ पे फाउंड करी गई थी 2018 में। इनके फाउंडर इंडिया से ही है और एट प्रेजेंट यहाँ पे 5 मिलियन एक्टिव लर्नर्स भी है इनके हिसाब से। सो स्पेई को यहाँ पर मैंने लास्ट ईयर भी यूज़ करके देखा था अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए, लेकिन तब ये मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था। एट प्रेजेंट यहाँ पर काफ़ी इंप्रूवमेंट्स हो गए हैं, प्लस इनकी एक लाइफ टाइम डील भी आ गई है, तो आज हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे। प्राइसिंग की बात करूँ तो ये स्टार्ट होता है अराउंड 3000 पर मंथ से। एंड कंपेयर करूँ अगर मैं इसको थिंकिफिक्स से, तो थिंकिफिक्स से इसकी प्राइसिंग थोड़ी कम ही है। फीचर वाइज भी हम लोग यहाँ पर आगे कंपेयर करेंगे। एट प्रेजेंट यहाँ पे एक डील चल रही है स्पेई की ऐप सुमो के ऊपर, जिसमें ये स्टार्ट हो रहा है $79 से। ये लाइफ टाइम डील है, तो यहाँ पर सिर्फ आपको एक बार पे करना है। नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको अनलिमिटेड बैंडविड्थ लिखा हुआ दिखेगा, जो मेरे हिसाब से एक मार्केटिंग टैक्टिक है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग वीडियोस को अपलोड नहीं कर सकते हो। आप लोग इसको थर्ड पार्टी पे कहीं पर होस्ट करोगे, जैसे कि वीमियो, यूट्यूब, वहाँ पर होस्ट करोगे तो अनलिमिटेड बैंडविड्थ यहाँ पर सिर्फ एक मार्केटिंग टर्म ही है। जब आप वीडियो अपलोड ही नहीं करोगे तो आपको बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट क्यों ही पड़ेगी। तो एट प्रेजेंट यहाँ पर 3 टीयर्स है। $79 से ये स्टार्ट हो रहा है। पहले टीयर में आपको इनके सारे बेसिक प्लान वाले फीचर मिल जाएंगे, दूसरे टीयर में प्रो प्लान वाले हैं, तीसरे में भी आपको यहाँ पे प्रो प्लान ही मिलेगा। लाइफ टाइम डील के ऊपर आप लोग इनके बिजनेस या फिर एडवांस प्लान का फ़ायदा नहीं उठा सकते हो। मेरे पास जो इसका प्लान है वो है टीयर 1 वाला। और यहाँ पर अगर आपको कुछ एडिशंस चाहिए, तो अगर आपको एंड्रॉयड ऐप वगैरह चाहिए तो फिर उसका एडिशनल यहाँ पे मंथली सब्सक्रिप्शन फी देनी पड़ेगी। या फिर अगर आपको सिक्योर्ड लाइव क्लासेस चाहिए 500 यूजर्स तक के लिए, तो भी आप लोगों को यहाँ पे मंथली फी देनी पड़ेगी। और क्योंकि यहाँ पर स्पेई ज़्यादा एस्टैब्लिश्ड भी है, इसलिए मैं ज़्यादा चीज़ें एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि मुझे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी इनके लाइफ टाइम प्लान के ऊपर। फिर भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी डील निकल के आई है। ये अकाडल से बेटर है। अकाडल के बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, आपको आई बटन के ऊपर उसका वीडियो मिल जाएगा। हम लोग इसका और कंपैरिजन भी करेंगे आगे चल के। अब हम लोग सीधे चलते हैं इसके इंटरफेस के ऊपर। मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखेगा। जैसे यहाँ पर आप लोग लॉगिन कर लोगे, एडमिन इंटरफेस कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे सारे आपको कंट्रोल मिल जाएंगे मैनेजमेंट करने के लिए। रिपोर्ट्स यहाँ पर बेसिक रिपोर्ट्स मिल जाती है। कंटेंट, कोर्स वगैरह क्रिएट करने वो यहाँ से हो जाएंगे। यूज़र मैनेजमेंट, एंगेजमेंट के लिए, डिज़ाइन के लिए, मार्केटिंग के लिए, इंटीग्रेशंस के लिए, सब कुछ हम लोग यहाँ पे 1 बाय 1 टच करेंगे। इसकी यूआई की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर कुछ खास पसंद नहीं आई है। ये यहाँ पर इंप्रूवमेंट डेफिनेटली किया जा सकता है। कोर्सेज की बात करूँ तो यहाँ पर हम लोग कोर्सेज पे जाएंगे। यहाँ से आप लोग नया कोर्स क्रिएट कर सकते हो। कोर्स क्रिएट करने के बाद हम लोग यहाँ पे चले जाएंगे कोर्स बिल्डर के पेज के ऊपर। यहाँ पर हम लोग काफ़ी सारे लेसन्स को ऐड कर सकते हैं। कौन कौन से लेसन्स हमें यहाँ पे दिए गए हैं: हेडिंग्स, टेक्स्ट, लिंक, क्विज, वीडियोस, लाइव क्लास, असाइनमेंट फॉर्म, पीडीएफ, ऑडियो, कॉम, फाइल, ये सारे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं 1 बाय 1 करके। अब इसको हम लोग यहाँ पे टच करते हैं। वीडियो लेसन्स की बात करूँ तो वीडियो में से आप लोग यहाँ पर एम्बेड कर सकते हो, अपलोड नहीं कर सकते हो। इनकी ऐप सुमो वाली डील के ऊपर अगर आपको अपलोड करना है तो उसको यहाँ पर आपको इनका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा इनकी वेबसाइट में से, तब आप लोग वीडियोस को अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने एम्बेड कर दिया है। पीडीएफ लेसन्स की बात करूँ तो यहाँ पर आप लोग पीडीएफ को अपलोड कर सकते हो। किस तरीके से दिखेगी हम लोग इसका यूज़र इंटरफेस भी आगे चल के देखेंगे। ऑडियो लेसन्स, यहाँ पर आप लोग ऑडियो को अपलोड कर सकते हो। देन फाइल अपलोड्स, अगर आपको यहाँ पर कुछ फाइल्स वगैरह अपलोड करनी है जो कि स्टूडेंट यहाँ पे डाउनलोड कर सके, तो वो यहाँ पर आप लोग अपलोड कर सकते हो। वीडियो फाइल भी मैंने अपलोड करी है यहाँ पर, अगर स्टूडेंट को डाउनलोड करना है तो। देन टेक्स्ट लेसन्स में हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकते हैं, उसके अंदर इमेजेस डाल सकते हैं, आई फ्रेम का भी यूज़ कर सकते हैं। लिंक लेसन्स भी है कि एक कोई आपने लिंक डाल दिया एंड देन वो ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगी वाली वेबसाइट, तो बेसिकली आई फ्रेम की तरह ये काम करेगा। अगर आपको असाइनमेंट्स लेने हैं स्टूडेंट से तो वो भी यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे बेसिक डिटेल्स डाल दीजिए एंड देन यहाँ पर स्टूडेंट अपना असाइनमेंट अपलोड कर देगा। किस टाइम फ्रेम में वो असाइनमेंट होना चाहिए वो भी यहाँ पर हम लोग सेट कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आए सबमिशन का कि वो सारी मतलब बेसिक डिटेल्स आप लोग यहाँ पे सेट कर सकते हो। अच्छी चीज़ है ये। क्विज लेसन्स भी मुझे यहाँ पर इनके काफ़ी अच्छे लगे हैं। हम लोग यहाँ पे न्यू क्वेश्चन करते हैं, आप लोग क्वेश्चन डाल सकते हो। फिर कैसा है, सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, मल्टीपल है, न्यूमरिक है, मैच द कॉलम है, सब्जेक्टिव है, तो काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे ऑप्शंस दे के रखे हैं। और नीचे हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं उसका कि अगर वो सही है तो क्यों है, गलत है तो क्यों है। तो इनके क्विज लेसन्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं। और यहाँ पर हम लोग आते हैं देन वीडियो लेसन्स, लाइव क्लास। अगर आपको यहाँ पे लाइव क्लास करनी है तो यहाँ पर हम लोग यूट्यूब लाइव या फिर जूम वेबिनार वाले लिंक्स यहाँ पर दे सकते हैं, उसके भी ऑप्शंस हैं। देन फॉर्म्स, इनके फॉर्म्स भी मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं। काफ़ी सारे यहाँ पर ऑप्शंस हैं।
टेक्स्ट फील्ड डाल सकते हैं, फाइल अपलोड का ऑप्शन डाल सकते हैं, चेकबुक ग्रुप्स डाल सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ। तो काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शंस दे के रखे हैं, आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से फॉर्म्स को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। देन यहाँ पर आपको स्कॉम का भी ऑप्शन मिल जाएगा, हालांकि मैंने आज तक कभी इसका यूज़ नहीं किया है, लेकिन जो लोग इसका यूज़ करते हैं वो लोग यहाँ पर इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। सो मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको लेसन ऑप्शंस काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं, काफ़ी फीचर रिच हैं। एंड जो चीज़ यहाँ पर नहीं मिलती है वो एक की वीडियो होस्ट नहीं कर सकते हो, अगर आपकी ऐप सुमो वाले से परचेस कर रहे हो तो वीडियो होस्टिंग आपको नहीं मिलेगी। एंड सेकंड, यहाँ पर कोडिंग लेसन्स भी नहीं है। कोडिंग लेसन्स के लिए टीचेबल काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, उसका मैं डिटेल रिव्यू कर चुका हूँ, आपको आई बटन के ऊपर मिल जाएगा। ड्रिप कंटेंट की बात करो तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है कि कितने दिन बाद वो चैप्टर यहाँ पर अनलॉक होगा, उसको मैं यहाँ से सेट कर सकता हूँ। प्री रिक्विजिट के भी ऑप्शन है कि जब तक ये वाला चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप लोग दूसरे चैप्टर पे स्किप नहीं कर सकते हो। कोर्स प्राइसिंग की बात करूं तो यहाँ पर हम लोग फ्री वन टाइम पेमेंट या फिर रिकरिंग सब्सक्रिप्शन ऑप्शंस डाल सकते हैं। ईएमआई या फिर इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन एट प्रेजेंट नहीं है। पेमेंट ऑप्शंस की बात करूं तो पेमेंट ऑप्शंस के लिए, क्योंकि ये इंडिया से है, इसीलिए इसकी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो है इनके पेमेंट ऑप्शंस। यहाँ पर आपको हर तरह के पेमेंट गेटवे मिल जाते हैं इंडियन ऑडियंस के लिए। पेटीएम है, पेयू मनी है, इंस्टामोजो, रेजर पे, सारे अच्छे अच्छे ऑप्शंस आपको अवेलेबल मिल जाते हैं। यूपीआई पेमेंट भी आप लोग एक्सेप्ट कर सकते हो। जीएसटी वाले इन्वॉइसेस भी यहाँ पर आप लोग क्रिएट कर सकते हो। एंड मेरे हिसाब से जो बेस्ट है, अगर आपकी इंडियन ऑडियंस है तो रेजर पे इज़ वन ऑफ द बेस्ट। रेजर पे और पेटीएम दोनों अच्छे हैं। और क्योंकि ये ऐप सुमो की डील है इसलिए यहाँ पर मैं कंट्री स्पेसिफिक प्राइसिंग नहीं रख सकता हूँ, मैं सबके लिए एक ही प्राइसिंग रख सकता हूँ, एक ही पेमेंट प्लान रख सकता हूँ कि रेजर पे है तो रेजर पे ही रहेगा। तो अब बात करता हूँ मैं स्टूडेंट इंटरफेस की। जैसे ही कोई भी मेरे इस डोमेन के ऊपर जाएगा kp.spee.com पे, तो उसको यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। सो अब मैं यहाँ पर लॉग इन कर लेता हूँ एक स्टूडेंट आईडी से। इसके बाद स्टूडेंट को इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा एंड यहाँ पर जैसे ही वो क्लिक करेगा कोर्स इसका चालू हो जाएगा। कंटिन्यू पे यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। ये एक फ्री कोर्स है, तो अगर आप लोग चाहें तो आप लोग भी अपने एंड से ये देख सकते हैं। इसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। तो अगर आपको भी देखना है कि किस तरीके का इंटरफेस दिखेगा स्टूडेंट को, तो फिर आप लोग इस लिंक पे जाके ये वाला मेरा डमी कोर्स देख सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे स्टूडेंट जाएगा यहाँ पर इस तरीके का उसको कंटेंट दिखेगा। ये रहा वीडियो लेसन। वीडियो यहाँ पर ऑटोमेटिकली प्ले होना स्टार्ट हो गया है। पीडीएफ लेसन यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से दिखेंगे। आप लोग जूम इन जूम आउट कर सकते हो, फुल स्क्रीन कर सकते हो, प्रीवियस पेज, नेक्स्ट पेज, उसके ऑप्शंस दिख जाते हैं। ऑडियो लेसन की बात करूँ तो वो कुछ आपको यहाँ पर इस तरीके से दिखाई देगा। थोड़ा यहाँ पर इंटरफेस बेटर हो सकता था। फाइल अपलोड्स की बात करूँ तो इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। अगर किसी को यहाँ पे फाइल आपको अपलोड करके यूज़र स्टूडेंट को डाउनलोड करवानी है तो वो इस तरीके से यहाँ पे डाउनलोड कर पाएगा। टेक्स्ट लेसन की बात करूँ तो इस तरह से हमें यहाँ पे टेक्स्ट लेसन दिखेंगे। ये इमेज ऐड करी थी, यहाँ पे टेबल था, नीचे यहाँ पर वीडियो को एम्बेड किया गया था, फिर यहाँ पर कुछ अगेन HTML था, यहाँ पर एक ट्वीट को एम्बेड किया गया था। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको लेसन देखने को मिलेगा। लिंक लेसन्स की बात करूँ तो ये रहा एक लिंक लेसन, यहाँ पर मैंने अपनी वेबसाइट डाल दी है। असाइनमेंट्स की बात करूँ तो यहाँ पर स्टूडेंट्स असाइनमेंट अपलोड कर सकते हैं डॉक्स में, PDF में। मैक्सिमम 100 MB तक का फाइल साइज रहेगा उसका। क्विज लेसन्स की बात करूँ तो इस तरीके से क्विज दिखेगा, कितने अटेम्प्ट्स हैं वो सब आप लोग सारे चीज़ें आप लोग सेट कर सकते हो। यहाँ पर मैं स्टार्ट कर देता हूँ। इस तरीके से इनका क्विज लेसन दिखेगा। काफ़ी अच्छा लगा है मुझे इनका क्विज लेसन। इट इज़ गुड। पासवर्ड मैनेजर स्टोर पासवर्ड्स। फिर लाइव क्लास है। फिर यहाँ पर ड्रिप कंटेंट है, ये प्री रिक्विजिट वाला कंटेंट है। एंड देन यहाँ पर ये नीचे लॉक कंटेंट है। ये फिलहाल 5 दिन हो चुके हैं मुझे एनरोल करे हुए, तो इसलिए अनलॉक हो गया है। एंड देन ये एक जो न्यू ड्रिप कंटेंट है ये बाद में अनलॉक होगा। डेट डिपेंड करेगी कि आपने कब इस कोर्स पे एनरोल किया है, उसके बाद ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा। देन यहाँ पे फॉर्म्स हैं। फॉर्म्स भी अगेन काफ़ी अच्छे हैं। तो इस तरीके का यहाँ पे यूज़र इंटरफेस दिखता है। अगेन अगर आप लोगों को खुद से चेकआउट करना है तो आप लोग नीचे लिंक पे जाके एनरोल कर सकते हैं। फ्री में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। कंटेंट मैनेजमेंट की बात करूँ तो आप लोग कोर्सेज यहाँ से मैनेज कर सकते हो। 2-3 कोर्सेज को एक पैकेज बना के बंडल्ड कोर्स में आप लोग यहाँ पे बेच सकते हो। एसेट लाइब्रेरी है, सारे एसेट्स यहाँ पर जो भी आप लोग अपलोड करोगे वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। क्वेश्चन बैंक, क्विज रिव्यूज़, असाइनमेंट्स, अगर आपको सारे स्टूडेंट का एक ही जगह पर देखना है तो वो यहाँ से आप लोग देख सकते हो। रेटिंग एंड रिव्यूज़ अगर आपने ऑन करके रखी है तो क्या आपके कोर्सेज को रेटिंग मिली है वो भी यहाँ से आप लोग देख सकते हो। यूज़र मैनेजमेंट की बात करूँ तो यूज़र मैनेजमेंट में हम लोग यहाँ से नए यूज़र को ऐड कर सकते हैं, मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। एडमिन्स अगर आपको ऐड करने तो वो यहाँ पर आप लोग कर सकते हो। मुझे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रही थी इसलिए मैंने स्पेई के टीममेट को ऐड किया था।
बट मेरी प्रॉब्लम अभी तक वो सॉल्व नहीं हुई है। इंस्ट्रक्टर्स अगर आपको यहाँ पे डालने हैं वो डाल सकते हो। एफिलिएट्स अगर आपको यहाँ पर क्रिएट करने हैं तो आप लोग यहाँ पे मैनुअली भी क्रिएट कर सकते हो। स्टूडेंट यहाँ पर खुद भी एनरोल कर सकता है एफिलिएट्स पे। एफिलिएट के बारे में हम लोग और बात करेंगे। सब्सक्राइबर्स अगर आपने कॉन्टैक्ट अस फॉर्म देके रखा है तो सब्सक्राइबर्स वो रहेंगे जिन्होंने यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस सबमिट किया है। देन एंगेजमेंट में यहाँ पर हमें फोरम का ऑप्शन मिलता है। अगर आपको फोरम क्रिएट करना हो तो यहाँ से आप लोग क्रिएट कर सकते हो। बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको फंक्शंस भी नहीं देखने को मिलते हैं जैसे कि गेमिफिकेशन या फिर बैजेस। तो मेरे हिसाब से पब्लिक फोरम है ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है। इसके यूआई भी मुझे कुछ यहाँ पर खास पसंद नहीं आई है, बट ठीक है, कुछ नहीं होने से अच्छी चीज़ है। देन यहाँ पे कोर्स डिस्कशन, अगर आपको कोर्स के नीचे कमेंट का ऑप्शन ऑन करना है तो फिर यहाँ पर आप लोग डिस्कशंस ऑन कर सकते हो। ईमेल्स की बात करूँ तो यहाँ पर फिलहाल ईमेल्स का कोई ऑप्शन नहीं है। ना सिंगल ईमेल कर सकते हो ना बल्क ईमेल कर सकते हो। इनका ये कहना है कि ये लोग इस पे काम कर रहे हैं, फ्यूचर में ये आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका आपको डिटेल्ड आर्टिकल नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। जो भी अपडेट्स होंगे वो मैं अपने आर्टिकल में अपडेट करता रहूँगा। अब हम लोग बात करते हैं इसके पेज बिल्डर के बारे में। यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। कुछ थीम्स है, आप लोग यहाँ पे ब्लैक और डार्क थीम या फिर लाइट थीम का यूज़ कर सकते हो। तो ये मेरा होम पेज है। जैसे मैं डिज़ाइन पे जाऊँगा इनका पेज बिल्डर के ऑप्शंस आ जाएंगे एंड यहाँ पर लेफ्ट साइड पे आपको ऑप्शंस दिख जाएंगे क्या क्या चीज़ें आपको ऐड करनी है। पहले से अच्छा हो गया, पहले से इजी हो गया है। इस तरीके का पेज बिल्डर आपको लोड होने के बाद दिखेगा। यहाँ पर मैं इस पर नए सेक्शंस को ऐड कर सकता हूँ। अचीवमेंट, प्राइसिंग, काफ़ी सारे ऑप्शंस है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग ऐड करते हैं फीचर्स को। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे इनके कुछ प्री मेड टेम्पलेट्स है, वो सारे ऑप्शंस यहाँ पर आ जाएंगे कि आपको किस तरीके से ऐड करना है। अच्छा है ये। यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ तो ये यहाँ पर ऑप्शंस आ गए हैं। एनिमेशंस भी ऑटोमेटिकली आ गया है। तो इस तरीके से रहेगा। देन यहाँ पर हम लोग इसको मूव अप भी कर सकते हैं कि कोर्स लिस्ट के नीचे ही मुझे चाहिए ये चीज़, कोर्स लिस्ट के नीचे ही ये चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। देन यहाँ पर एडिटिंग के लिए भी प्रॉपर ऑप्शंस दे के रखे हैं। तो यहाँ पर कुछ पेजेस इन्होंने ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दिए हैं। कॉन्टैक्ट अबाउट अस, FAQs, टर्म्स ऑफ यूज़, प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, ये सब ऐसे ही है कि इन्होंने ब्लैंक पेजेस क्रिएट कर दिए हैं। इसके ऊपर आप लोग अपना कॉन्टेंट डाल सकते हो। एंड देन जो मेन पेजेस जिसको हम लोग यहाँ पे एडिट कर सकते हैं वो होम पेज है, कोर्स का लैंडिंग पेज है, चेकआउट का सक्सेस पेज है। ये चीज़ें यहाँ पर हम लोग एडिट कर सकते हैं। जो एक चीज़ मुझे यहाँ पर अच्छी नहीं लगी, ईजी टू यूज़ है लेकिन मुझे यहाँ पर ज़्यादा अपसेल करने के ऑप्शंस नहीं मिल रहे हैं। अपसेल या फिर कन्वर्जन के लिए ईमेल लिस्ट ऐड करना है, काउंटडाउन टाइमर ऐड करना है या फिर कोई दूसरा कोर्स रिकमेंड करना है तो फिर उसके ऑप्शंस मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। मोबाइल ऐप्स पे जाता हूँ तो मोबाइल ऐप्स मेरे प्लान में नहीं है। मोबाइल के लिए आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। लैंग्वेज की बात करूँ तो यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस है जिसका आप लोग यूज़ कर सकते हो। इंग्लिश है, हिंदी है। मार्केटिंग पर आते हैं तो यहाँ पर आपको ब्लॉग क्रिएट करने का भी ऑप्शन मिल जाता है इसी के अंदर, जो कि अच्छा है। अगर आपको यहाँ पे बेसिक ब्लॉग्स बनाने हैं या फिर अपडेट्स देनी है सिर्फ अपने कोर्स के रिलेटेड तो फिर आप लोग को ब्लॉग फॉर्मेट में दे सकते हो। जो इनका पेज बिल्डर और ये ब्लॉग बिल्डर है ये लोड होने में यहाँ पर थोड़ा टाइम लेता है। तो इस तरीके से ब्लॉग रहेगा। ब्लॉग में ऐड करने के लिए जैसे आप लोग पेज बिल्डर में जाते हो उसी तरीके से यहाँ पर अपने ब्लॉग पे भी ऐड कर सकते हो। तो ब्लॉग का सिस्टम ठीक है, डिसेंट है। प्रोमो कोड्स के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर हम लोग कूपन कोड जनरेट कर सकते हैं। कितने क्या कोड नेम रहेगा, कितने नंबर ऑफ कोड्स चाहिए, कौन से कोड्स के लिए रहेगा, कितना डिस्काउंट परसेंटेज रहेगा, कब तक ये वैलिड रहेगा और कितनी बार उसको यूज़ किया जा सकता है। और लिंक टू एफिलिएट भी है यहाँ पर कि अगर मेरा कोई एफिलिएट है तो फिर वही एफिलिएट के थ्रू ये वाला कूपन कोड चलेगा। तो अगेन ये एक अच्छा फीचर है। देन यहाँ पे वॉलेट्स एंड क्रेडिट्स का ऑप्शन है। मैं यहाँ पर क्रेडिट्स इशू कर सकता हूँ जिनका वो लोग यूज़ कर सकते हैं सिर्फ मेरे कोर्सेज को परचेज करने के लिए। तो यहाँ पर क्रेडिट कोड्स बना सकते हैं आप लोग या फिर अपने एफिलिएट के थ्रू कोई पार्टनरशिप वगैरह कर सकते हैं। देन यहाँ पे रेफर एंड अर्न भी है कि जो यहाँ पर रेफर करेगा उसको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मिलेंगे और जो उनके लिंक के थ्रू साइन अप करेगा उनको भी यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मिलेंगे जिसके थ्रू वो आपके कोर्सेज को परचेज कर पाएंगे। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। देन एफिलिएट, अगर आपको एफिलिएट्स बनाने हैं, अगर आप लोग चाहते हो कि जो आपके स्टूडेंट्स है वो खुद ही एफिलिएट बन जाए, वो फिर आपके कोर्सेज का प्रमोशन करे, तो वो भी यहाँ से हम लोग कर सकते हैं और बेसिक सेटिंग्स यहाँ से सारी एडजस्ट हो जाएगी। तो मार्केटिंग के लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छे ऑप्शन है। ब्लॉग्स पे थोड़ा इंप्रूवमेंट किया जा सकता है बट ठीक है, अच्छे ऑप्शन है। इंटीग्रेशंस की बात करूँ तो गूगल एनालिटिक्स वगैरह है, फेसबुक पिक्सल है, वीमियो, स्प्राउट वीडियोस, ज़ेपियर, फोमो और जूम का है। दैट्स गुड। ईमेल इंटीग्रेशन में सिर्फ मेल चिम्प ही है और कोई ऑप्शंस नहीं है। देन ट्रांजैक्शनल ईमेल्स के लिए सिर्फ मेल गन है। अगेन यहाँ पर भी कोई ऑप्शंस नहीं है। जोस CRM का है। OTP प्रोवाइडर्स के यहाँ पर अच्छे ऑप्शंस देके रखे हैं अगर आपको OTP वाला सिस्टम डालना है तो। वेबहूक्स की बात करूँ तो वो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं, वो सिर्फ Tier 3 प्लान पे अवेलेबल रहेंगे। कस्टम डोमेन की बात की जाए तो वो यहाँ पर ऐड किया जा सकता है। सर्टिफिकेट्स की बात करी जाए तो सर्टिफिकेट्स यहाँ पर आप लोग इशू कर सकते हो।
एडिट कर सकते हो उसको HTML में, जिस तरीके का आपको सर्टिफिकेट बनाने हैं उस तरीके के आप लोग यहाँ पे सर्टिफिकेट्स बना सकते हो। सीरियल नंबर कैसा रहेगा, रैंडम, इंक्रीमेंटल, और किस तरह से इशू होंगे आप लोग खुद करोगे मैनुअली या ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। कब इशू होगा ये, कितने % कंप्लीट करने के बाद, या फिर कोई एग्जाम लेंगे उस पर अगर वो पास हुआ तब होगा ये इशू। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आप लोग कर सकते हो। सर्टिफिकेट के ऑप्शंस अगेन यहाँ पर अच्छे हैं। एनालिटिक्स की बात करूं तो यहाँ पर आपने कितनी सेल्स करी है उन सब के आपको एनालिटिक्स मिल जाते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर एनालिटिक्स आपको नहीं देखने को मिलता है, काफ़ी एवरेज से एनालिटिक्स है यहाँ पर। सपोर्ट की बात करूँ तो आपको ईमेल सपोर्ट मिल जाता है, लाइव चैट सपोर्ट मिल जाता है, कभी फास्ट रिप्लाई आ जाता है, कभी काफ़ी स्लो रिप्लाई भी देखने को मिला है मुझे। नॉलेज बेस की बात करूं तो है डिटेल्ड में इन्होंने यहाँ पे बताया है कि फंक्शंस को कैसे यूज़ करना है, लेकिन आपको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इनके नॉलेज बेस पे नहीं मिलेगा, ज़्यादा डीप नहीं है इनका नॉलेज बेस। देन AppSumo की डील के ऊपर एडिशनल एड ऑन्स भी है, वाइट लेबल ऐप के लिए, कंट्री स्पेसिफिक प्राइसिंग के लिए, या फिर अगर आपको लाइव सेशन कंडक्ट करना है ज़्यादा यूजर्स के लिए तो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी पर मंथ। सो अगर अभी तक का आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको थम्स अप जरूर दे दीजिएगा। एंड इससे पहले मैं इसको कंटिन्यू करूँ, मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये वीडियो को स्पेई ने स्पॉन्सर नहीं किया है। हालांकि अगर आप लोग मेरे नीचे दिए गए लिंक से जाके परचेज करोगे तो मुझे थोड़ी कमीशन मिलेगी बिना कुछ आपके एक्स्ट्रा कॉस्ट पे किए हुए। तो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हैं मेरे नीचे दिए गए लिंक से परचेज कर। अब अगर मैं यहाँ पर इसके कुछ प्रोस के बारे में बात करूँ तो आपको इंडियन पेमेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं, जो कि इसका सबसे बड़ा प्रो है। यहाँ पर कोर्स क्रिएशन के काफ़ी अच्छे ऑप्शन है, काफ़ी अच्छे लेसन्स देखने को मिल जाते हैं। ड्रिप कंटेंट की फंक्शनैलिटी है, मार्केटिंग की फंक्शनैलिटी काफ़ी अच्छी है, एफिलिएट, ब्लॉक, क्रेडिट फंक्शन, सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। इंडियन ऑडियंस के लिए काफ़ी अच्छा है। एंड जो फीचर्स ये प्रोवाइड कर रहा है जिस प्राइस पॉइंट के ऊपर, वो काफ़ी अच्छे हैं। ड्रिप कंटेंट, सर्टिफिकेट, एफिलिएट सिस्टम, कूपन कोड, तो ये एक अच्छी वैल्यू फॉर मनी आपको प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पर। अब अगर मैं इसके कुछ कॉन्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपको वीडियो अपलोड का ऑप्शन नहीं मिलता अगर आप लोग AppSumo की डील लेते हो तो। कोडिंग लेसन के कोई ऑप्शन नहीं है। पेज बिल्डर को यहाँ पर थोड़ा इंप्रूव किया जा सकता है, UI को भी थोड़ा इंप्रूव किया जा सकता है। ईज ऑफ यूज़ यहाँ पर अभी भी थोड़ा कम है, फीचर्स बहुत है लेकिन ईज ऑफ यूज़ में इंप्रूवमेंट करी जा सकती है। ईमेल के कोई ऑप्शन नहीं है। ऐप और कंट्री स्पेसिफिक प्राइसिंग के लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। वेब हुक्स भी नहीं है इनके Tier 1 और Tier 2 प्लान के ऊपर। अब अगर हम लोग बेस्ट लाइफ टाइम डील के बारे में बात करें तो अकाडल लें कि स्पेई लें। अकाडल आप लोग तब लो जब आपको वेब हुक्स या फिर गेमिफिकेशन के ऑप्शंस चाहिए हो। बाकी सारी चीज़ों के लिए मेरे हिसाब से स्पेई यहाँ पर ज़्यादा बेटर डील है, ज़्यादा एस्टैब्लिश्ड भी है ये लोग। यहाँ पर ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स भी आपको फ्यूचर में देखने को मिलेंगे। एंड जिस प्राइस पॉइंट के ऊपर ये अभी आ रहा है, काफ़ी अच्छे फीचर्स ये ऑलरेडी प्रोवाइड करा रहा है। तो मेरे हिसाब से स्पेई यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू अकाडल। अब अगर मैं इसकी नॉर्मल प्राइसिंग की बात करूँ और इसको थिंकिफिक और टीचेबल जैसे प्लेटफॉर्म से कंपेयर करूँ तो स्पेई का जो मेन एडवांटेज है वो ये है कि ये इंडियन ऑडियंस के लिए काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आपको इंडियन पेमेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं, GST इनवॉइसेस आप लोग यहाँ पर जनरेट कर सकते हो। तो क्योंकि ये इंडिया से है इसीलिए यहाँ पर इन्होंने इसको काफ़ी अच्छे तरीके से फाइन ट्यून करके रखा है इंडियन ऑडियंस के लिए। तो अगर आपकी प्राइमरी ऑडियंस है इंडिया की तो फिर आप लोग डेफिनेटली स्पेई की तरफ देख सकते हो। ये थिंकिफिक या टीचेबल जितना एस्टैब्लिश्ड नहीं है, ना ही इनके पास उतने सारे फीचर्स हैं, लेकिन जिस प्राइस पे जो वैल्यू ये प्रोवाइड करा रहा है वो अच्छी है। तो अगर आप लोग चाहो तो इसको देख सकते हो। और अगर कंफ्यूज्ड हो तो मैंने टीचेबल थिंकिफिक का रिव्यू करके रखा है, वो आपको आई बटन के ऊपर मिल जाएंगे, वो भी एक बार आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको थम्स अप दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।